गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? कमेंट करके बताइए। तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? अच्छे से आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो बार बार? क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे, है ना। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए क्लास में जल्दी से। तो आप लोगों ने मतलब कितना पार्ट रिवीजन कर लिया? कितने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया रिवीजन करके और कितना अभी रह गया है? सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आप लोग का रह गया। रिवीजन की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे तो एक बार अच्छे से हो चुका है सिलेबस, लेकिन रिवीजन की मैं बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग। रिवीजन रिवीजन सभी लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग बस रोज प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ जब याद हो जाएगा आप लोगों को तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। जब थ्योरी पार्ट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग क्लास में, और सभी लोग क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, आप लोग कोशिश करना कि उसको समझने का और उसको आंसर करने का, ठीक है। अपना अपना आंसर सभी लोग कमेंट में करेंगे और लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। ठीक है, सभी लोग सुन रहे हो ध्यान से, अच्छे से? इधर ध्यान से आप लोग फोकस कीजिए क्लास में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन का, बिना अपना एक एकांत जगह पर बैठिए सभी लोग और क्लास को ध्यान से बैठिए, पेन और कॉपी लेकर, ठीक है। जो पॉइंट अगर थोड़ा अलग लगे तो उसको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हेल्थ प्रमोशन का। हेल्थ प्रमोशन का ये सब्जेक्ट का हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। शरीर का उच्चतम स्तर का कार्य करना, हमारा जो बॉडी है वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है, एक हाई लेवल पे बहुत अच्छे तरह से कैसे काम करता है, इस चीज़ पे हम लोग, इस टॉपिक पे आज हम लोग एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए शरीर का उच्चतम स्तर का कार्य करना। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे मॉस्लो हायरार्की के बारे में। क्या है? मॉस्लो हायरार्की के बारे में जानेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए और मैं आप लोग को एक मॉस्लो हायरार्की के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मॉस्लो हायरार्की क्या होता है। आप लोग में से पता है मॉस्लो हायरार्की क्या होता है? मॉस्लो हायरार्की के बारे में किन्हीं को पता है? मॉस्लो हायरार्की के बारे में जानते हो आप लोग? जो भी थोड़ा बहुत जानते हो बताओ, मुझे कमेंट में बताओ। हाँ, मॉस्लो हायरार्की ये बेसिक नीड, ठीक है, बॉडी के बेसिक नीड और हमारे जो कैसे कैसे एक उम्र पे जो ज़रूरतें आती है, हमारे एक उम्र पे बढ़ते बढ़ते जैसे उम्र बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ज़रूरतें आती है ज़िंदगी में, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मॉस्लो कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे। मॉस्लो कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे मॉस्लो, ठीक है। ये क्या थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे।
जिन्होंने जिन्होंने हमारे जीवन के, जिन्होंने हमारे लाइफ के बारे में ये बताया कि जिस तरह से हमारी उम्र एज बढ़ते जाती है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ते जाती है, हमारी ज़रूरतें भी क्या हैं, बढ़ते जाती है। इन्होंने बताया कि हमारे जीवन में, पूरे जीवन में 5 मेन जो हायरार्की है वो होता है 5। कितने होते हैं? 5। जिसमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है बेसिक नीड का, कि हमारा जो शरीर है उसको सबसे पहले क्या चाहिए? बेसिक नीड्स। क्या क्या है बेसिक नीड्स में? जैसे फूड, खाना, पानी, रहना, ठीक है, शेल्टर, शेल्टर, ठीक है। तो खाना पीना, रहना, कपड़े, क्लॉथ्स वगैरह, ये सब क्या हो गए? बेसिक नीड्स हो गए। तो ये हर इंसान की सबसे पहली ज़रूरत होती है, बेसिक नीड। जब ये नीड पूरा हो जाता है तब क्या चाहिए होता है? जब ये नीड पूरा हो जाता है फिर सेकंड पॉइंट पे आता है, सेकंड पॉइंट पे आता है हमारे लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि हमें अब दूसरों से प्यार, जैसे माँ बाप, दोस्त, ये सब कैसे हो, जो हमें लव करें, केयर करें, अफेक्शन रखे, ठीक है, हमारे लिए अटेंशन दे। तो इस तरह से हमारी जो दूसरी ज़रूरत होती है वो होती है हमारी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये सब, मित्रता, फ्रेंडशिप। तो ये सब सेकंड लेवल की ज़रूरत है, ठीक है। इंसान की सेकंड, जब खाना पीना सब हो जाता है, मिल जाता है, तो अब उसको क्या चाहिए होता है कि वो दोस्तों से और फैमिली से, फ्रेंड से उसको लव और अफेक्शन मिले, ठीक है, प्यार मिले, केयर मिले, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। थर्ड जो ज़रूरत होता है इंसान का वो होता है कि उसको सिक्योरिटी, जॉब एंड सिक्योरिटी। अब उसको क्या चाहिए? इन सब के अलावा जॉब चाहिए और उसके लाइफ की हर एक चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए, मतलब एक सुरक्षा चाहिए, और उसको एक काम मिले, एक जॉब मिले, एक जिसके थ्रू वो इन सारी चीज़ों को पूरा कर सके। अपने बेसिक नीड के अलावा और भी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको जॉब, तो इसमें क्या है कि जॉब एंड सिक्योरिटी में कि इंसान को एक काम मिलना चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी सारी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। ये हो गया तीसरी ज़रूरत, जॉब एंड सिक्योरिटी। फोर्थ जो नीड होता है इंसान का वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। एक उम्र के बाद क्या होता है, इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब उसको उससे ऊपर और कुछ नहीं होता है। इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मिलना चाहिए, उसको इज्जत मिलना चाहिए, ठीक है। क्या होता है जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, जैसे भोजन, पानी, खाना, ये सब हो गया, इसके बाद लव अफेक्शन मिल गया, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत हो गया, उसके बाद जॉब मिल गया, तो इसके अलावा लास्ट, मतलब इसके बाद क्या होता है कि अब उसको इज्जत मतलब मिलना चाहिए। इज्जत जो है उसको अब चाहिए, उसकी नीड हो जाती है कि अब उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। और लास्ट जो होता है, फिफ्थ जो होता है वो होता है, फिफ्थ जो होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि अब उसको एक पावर चाहिए, एक पोजीशन चाहिए सोसाइटी के बीच। वो एक ऐसा मतलब पदवी हासिल करना चाहता है जिसमें उसको वो सबसे ज़्यादा क्या हो कि मतलब सेटिस्फाइड हो, अपने लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, और वहाँ पर लोग उसको बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत दे, ठीक है। तो सोसाइटी में एक पोजीशन, एक मतलब स्थान, एक कह सकते हैं इज्जत, रुतबा, वो सब हासिल करना लास्ट मतलब नीड में आता है, ठीक है। इंसान के लास्ट नीड में क्या आता है
कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अब उसको लास्ट में ये माइंड में कॉन्सेप्ट हो जाता है कि चलो अब मेरे पास सारा कुछ है, अब मुझे अब सोसाइटी के बीच में मतलब एक पोजीशन मिलना चाहिए, एक उसका स्टेटस होना चाहिए, एक कहने का मतलब कि एक ऐसी स्थान मिले जो सबसे प्रायर हो, सबसे ऊपर हो, लोग उसकी इज्जत करें, ठीक है, उसकी बातें माने। तो इस तरह का लास्ट नीड होता है। चलिए, तो मैं इसको क्लियर में यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसिव हो गया था। अब देखिए, मॉस्लो हायरार्की के बेसिक नीड। मॉस्लो, सबसे पहले आप लोग समझो कि हायरार्की क्या होता है। हायरार्की क्या होता है, इसका मतलब होता है श्रृंखला, एक सीरीज, एक सीरीज, यानी कि एक लाइन के अकॉर्डिंग किस तरह से चीज़ें नीड जो है वो बदल रही हैं। और मतलब एक जब बेसिक नीड पूरा होता है तब उसके ऊपर का दूसरा चाहिए होता है। तो इस तरह से इसी को हम मॉस्लो हायरार्की कहते हैं, ठीक है। एक सीरीज, एक श्रेणी की तरह किस तरह से बदलते रहता है हमारे जीवन में एज के अकॉर्डिंग हमारी ज़रूरतें, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से अब समझते हैं। जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट नीड है वो कौन सा है। फर्स्ट नीड कौन सा है हमारा, फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सा है, फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए, हवा, पानी, खाना, सोना, चलना घूमना, ये सब, कपड़े, ये सब, रहना, ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ गया, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरा कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए समझिए, सेकंड कौन सा होता है फिजियोलॉजिकल नीड के बाद, इसके बाद होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी कि दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा होता है जॉब एंड सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पे क्या था, सेल्फ रिस्पेक्ट। और फिफ्थ पे होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सोसाइटी के बीच एक एक स्टेटस होना चाहिए, ये लास्ट नीड होता है। तो इसी तरह से मॉस्लो साइकेट्रिस्ट ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने, हमारी ज़िंदगी में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे नीड्स के बारे में इन्होंने अच्छे से एक सीरीज वाइज, एक श्रृंखला के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा, आप लोग ध्यान से देखो और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें खाना, पानी, रहना, सोना, ये सब हो गया। लव एंड बिलोंगिंगनेस में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, फैमिली से सब कुछ। तीसरा है जॉब एंड सिक्योरिटी, यानी कि कोई काम हो, कोई ऐसा उसके लाइफ को एक सिक्योरिटी मिले, करियर बने, ठीक है। फोर्थ होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि अपनी इज्जत उसको फिर सबसे ज़्यादा प्यारी हो जाती है इंसान को, ठीक है, एक उम्र के बाद। और इसके लास्ट फेज में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि 50-60 साल के बाद एक ऐसा अनुभव होता है इंसान को कि मुझे अब सोसाइटी के बीच में, समाज के बीच में एक इज्जत ऐसा मिलना चाहिए, एक पदवी मिलना चाहिए, एक स्टेटस होना चाहिए जिसको सभी लोग रिस्पेक्ट करें, बातें माने, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 सीरीज में हमारे पूरे जीवन की बेसिक नीड को डिफाइन किया गया मॉस्लो के बारे, मॉस्लो के थ्रू। क्लियर है सभी को, कमेंट करके बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। कमेंट करके बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब इसके रिलेटेड आपको कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो कर लोगे ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। हाँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मास्लो की आवश्यकता श्रेणी जो बेसिक नीड के बारे में है, उसका जो हायरार्की है उसका प्रथम स्तर कौन सा है। कमेंट करके बताइए प्रथम स्तर कौन सा होता है। प्रथम स्तर कौन सा होता है? हमारे शरीर की आवश्यकताएं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं ही क्या होता है? प्रथम स्तर होता है। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। आप लोग भी कमेंट करते रहिए अपना अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मास्लो के अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन सा स्तर है? तो ये सबसे अंतिम स्तर है, उच्च स्तर है, ठीक है। सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिफ्थ जो है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ यहाँ पर? बी। क्लियर है सभी को? हाँ, जो अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि लव एंड बिलोंगिंगनेस किस श्रेणी की आवश्यकता है? ये मतलब जो लव और बिलोंगिंगनेस तो किससे मिलना चाहिए? हमारे समाज से मिलना चाहिए। किस श्रेणी की आवश्यकता है? सामाजिक, सोशलाइज, ठीक है, सामाजिक आवश्यकता है जिसमें हमें परिवार, मित्र, प्रेम, ये सब अपनापन की भावना आती है। तो ये एक सामाजिक श्रेणी की आवश्यकता है, ठीक है। क्लियर है? लव और बिलोंगिंगनेस सामाजिक स्तर की आवश्यकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आर्थिक सुरक्षा जो होता है, यानी कि जॉब और सिक्योरिटी की जब मैं बात की, जॉब एंड सिक्योरिटी, जिसमें आर्थिक सुरक्षा, ये किस स्तर से संबंधित है? अब आप खुद से सोचो कि जॉब और सिक्योरिटी किस स्तर से संबंधित है। जॉब और सिक्योरिटी किस स्तर से संबंधित है? सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा से। क्योंकि इसमें क्या है? सुरक्षा स्तर में स्वास्थ्य, नौकरी, धन, दुर्घटना, इन सभी से सुरक्षा की भावना आती है इंसान को एक उम्र पे। क्या ये सभी चीज़ों से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा शारीरिक आवश्यकता में आता है? हमारे शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या रहता है? भोजन, ठीक है, और तो इसमें भोजन जो होता है, पानी होता है, वायु होता है, सोना, कपड़े, ये सब क्या? सोना मतलब स्लीप, ठीक है, स्लीप। तो ये भोजन जो हो गया, ये क्या है? हमारे शारीरिक आवश्यकता में आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जब हम वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है उसको निकालते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप खुद से सोचो। जब हम शरीर को, हमारे बॉडी में पूरा क्या होता है? 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 4 प्रोसेस के थ्रू, जो 4 to 5 प्रोसेस के थ्रू हमारे पूरे शरीर में जो भोजन हम लेते हैं उसको, हाँ ठीक, 4 प्रोसेस में गुजरता है हमारे शरीर से। कौन कौन सा होता है 4 प्रोसेस, 5 प्रोसेस? सबसे पहले होता है इंजेशन। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब हमने भोजन को मुंह में डाला, ठीक है, पहला। दूसरा होता है जैसे हमने मुंह में डाला फिर क्या हो जाता है स्टार्ट? ये डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है? थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ये हमारे ब्लड में मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है जो हमने खाना खाया। फोर्थ में आइए, फोर्थ में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ वो मतलब जितना अमाउंट हमारे बॉडी को नीड है वो चला जाएगा, बाकी सब स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में टूटता है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और लास्ट जो होता है एक्सक्रीशन। लास्ट कौन सा होता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है
कि हम जो भी जितना हमने खा लिया और जितना हमारे शरीर को स्टोर होना था या यूज़ होना था वो सब होने के बाद जो लास्ट में बचता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसका शरीर से बाहर निकालना, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये पूरा 5 स्टेप में भोजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो इसको हम देखें। अब समझ गए? क्लियर है सभी को? कमेंट कीजिए, क्लियर है सभी को? हाँ, इंजेशन मतलब भोजन को हमने मुंह में डाला। डाइजेशन यानी अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा भोजन, उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया। इसके बाद वो भोजन जो अवशोषित भोजन होता है उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर से ब्रेक डाउन हुआ और शरीर को जितना यूज़ करना था हुआ और बाकी सब स्टोर हो गया। और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसका शरीर से बाहर एलिमिनेट हो जाना, बाहर निकल जाना, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब हम यहाँ क्वेश्चन समझते हैं कि जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? खुद से आप आंसर करो, डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? सभी लोग आंसर करेंगे, कमेंट कीजिए। डिहाइड्रेशन जो होता है हमारे शरीर में, जो डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? बिल्कुल, वाटर, यस, पानी की कमी के कारण हमारे शरीर में जो है डिहाइड्रेशन होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शारीरिक आवश्यकता में नॉर्मल टेम्परेचर का क्या मतलब है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि जो शरीर की जो अस्थाई तापमान हो, जिसमें हमारा पूरा बॉडी क्या है, मेंटेन रहता है, अस्थाई रहता है, जो स्थाई तापमान होता है उसी को हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। जिसमें कि हमारा जो पूरा शरीर का सिस्टम है वो नॉर्मली काम कर सके जिस टेम्परेचर पे, उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है बात? हाँ, तो इसकी व्याख्या देखिए, तापमान नियंत्रण जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर तापमान नियंत्रित नहीं होगा हमारे शरीर के जो अदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, शरीर का स्थायी तापमान। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। सेक्सुअलिटी किस श्रेणी की आवश्यकता है? क्या है? सेक्सुअलिटी किस श्रेणी की आवश्यकता है? ये शारीरिक श्रेणी की आवश्यकता है। ये जो होता है ना, ये बेसिक नीड में ही आता है। सेक्सुअलिटी क्या आता है? जैसे खाना पीना, हवा, ये सब ज़रूरी है, रहना, कपड़ा, सोना, ये सब ज़रूरी है। उसी प्रकार सेक्सुअलिटी, सेक्स भी बहुत ज़रूरी है और ये हमारे शरीर की बेसिक नीड में आता है। ठीक है, बेसिक नीड में आता है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नींद और आराम किस प्रकार की आवश्यकता है? बिल्कुल, शारीरिक आवश्यकता है। नींद और आराम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक शारीरिक आवश्यकता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर हो रहा है? अच्छे से समझ रहे हो आप लोग? थोड़ा सा दिमाग को अच्छे से फोकस करके समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इन्फेक्शन से बचाव, इन्फेक्शन से बचाव किस स्तर की आवश्यकता है? देखिए, अपने शरीर को किसी भी चीज़ से हम बचा रहे हैं, प्रहार से, एक्सीडेंट से, इन्फेक्शन से, बीमारी से, किसी भी चीज़ से अगर बचा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी।
ठीक है, सुरक्षा। तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम इन्फेक्शन से भी अपने शरीर को बचा रहे हैं तो ये भी किस में आएगा, सुरक्षा में आएगा, सिक्योरिटी में आएगा। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जॉब सिक्योरिटी किस प्रकार की आवश्यकता है? जॉब सिक्योरिटी ये किस प्रकार की आवश्यकता है? ये भी सुरक्षा में ही आता है। जॉब सिक्योरिटी कैरियर भी किस में आता है? सुरक्षा के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। क्लियर है बात? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, जॉब सिक्योरिटी किस प्रकार की आवश्यकता है? तो ये जॉब एंड सिक्योरिटी जो बोली थी उसी की सिक्योरिटी या सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट में करते जाइए। ठीक है, अपना आंसर कमेंट में कीजिए और लास्ट में हम एनालिसिस करके देखेंगे कि किस स्टूडेंट का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, ध्यान से करना है आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोस्लो के अनुसार लव एंड बिलोंगिंगनेस में कौन सा शामिल है? लव और बिलोंगिंगनेस में कौन शामिल होता है मोस्लो के अनुसार? मोस्लो के अनुसार लव और बिलोंगिंगनेस में कौन शामिल होता है? परिवार और मित्र। कौन होते हैं? परिवार और मित्र। जो परिवार और मित्र होते हैं उनसे ही जो एक इंसान ठीक है, तो इसमें परिवार और मित्र जो होते हैं वो एक इंसान को लव देते हैं, दोस्ती रखते हैं, उसको एक मेंटली सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, परिवार और मित्र। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है कि अकेलापन किस आवश्यकता की कमी से उत्पन्न होता है? अकेलापन जो इंसान एक अकेले रहता है तो ये किस आवश्यकता की कमी के कारण होता है? तो अकेलापन होता है जब इंसान को किसी भी प्रकार की सामाजिक सहायता नहीं मिलता है, तब उसे इंसान को कैसा लगता है? अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, तो सामाजिक सोशलाइज जब इंसान रहेगा तो उसको फिर अकेलापन बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है बात? करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है कि आत्मसम्मान की आवश्यकता का संबंध है। आत्मसम्मान जो होता है यानी कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये किससे संबंधित होता है? आवश्यकता का किससे संबंध है? तो ये दूसरों से मान्यता या सम्मान से संबंधित है। आत्मसम्मान में कि इंसान को अब रिस्पेक्ट चाहिए होता है। फोर्थ ये जो नीड है कि अब इंसान को क्या है? एक रिस्पेक्ट, इज्जत चाहिए होता है, दूसरे लोग उसको इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें, ये सारी चीज़ें इंसान सोचता है। ठीक है, तो दूसरों से मान्यता व सम्मान मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। आत्मसम्मान की पूर्ति नहीं होने पर क्या होता है? जब सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है? आप खुद सोचो। जब भी सेल्फ रेस्पेक्ट इंसान को नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है? उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आत्मविश्वास क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आत्मविश्वास का घटना। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है? जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्वयं को क्षमताओं का पूर्ण करना। ठीक है, लास्ट यही होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसको सोसाइटी में अपने जो पावर है उसको स्टेटस, पावर, पोजीशन चाहिए होता है सोसाइटी में। तो यही इसका मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि स्वयं के क्षमताओं का पूरा करना। ठीक है, जहाँ जितना उसका क्षमता है वो पूरा करना, पूर्ण करना और सोसाइटी के बीच में एक स्टेटस बनाना। ठीक है,
तो यही इसका मतलब होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्लियर है? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि मोस्लो हायरार्की में कौन सी आवश्यकता सबसे कठिन मानी जाती है? मोस्लो हायरार्की में सबसे जो कठिन मानी जाती है वो है आत्म साक्षात्कार। सबसे ज़्यादा है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो फिफ्थ जो मतलब नीड आता है, पांचवा जो सबसे उच्च स्तर का नीड होता है, तो ये सबसे कठिन होता है पूरा करना। ठीक है, क्लियर है? आज आत्म साक्षात्कार सबसे कठिन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। इसमें है कि धार्मिक आवश्यकताओं में नर्स को क्या करना चाहिए? जैसे धार्मिक आवश्यकता होता है हर इंसान का, तो एक नर्स को क्या करना चाहिए? जैसे उसके पेशेंट है, और पेशेंट को क्या है? उसको एक स्पिरिचुअल नीड है, धार्मिक आवश्यकता है, वो पूजा करता है, भजन सुनता है या जो भी है। तो अब वैसी स्थिति में क्या है कि नर्स को रोगी की मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। रोगी अगर भजन सुनना चाहता है और वो ठीक है, तब उसको हम भजन सुना सकते हैं। ठीक है, तो हर इंसान का अपना अपना मानना है, भगवान में विश्वास है, तो हम एज अ नर्स उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी सम्मान करना चाहिए। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। मृत्यु के समय रोगी को उसके धर्म के अनुसार अनुष्ठान की अनुमति देना किसका हिस्सा है? जैसे किसी इंसान का मृत्यु हो गया, रोगी का मृत्यु हो गया, तो रोगी अगर मान लीजिए किसी धर्म का, हिंदू धर्म का है, ठीक है, तो उसके अनुसार क्या करना है? अनुष्ठान जो होगा, प्रक्रिया जो होगा, उसके बाद वो अनुमति जब मिलता है, तो ये किसका हिस्सा है? ये किसका पार्ट है? तो ये है सांस्कृतिक या धार्मिक आवश्यकताएं। ठीक है, सांस्कृतिक या धार्मिक आवश्यकताओं में क्या होता है कि रोगी या कोई किसी भी इंसान को उसके धर्म के अकॉर्डिंग पूरे जीवन भर और जीवन के बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो पूरा करने देना चाहिए। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नर्स को रोगी की धार्मिक भावनाओं के प्रति को कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम्मान का। हर इंसान का अपना अपना धर्म है और हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी को अच्छे से समझ आ रहा है? आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट करते रहिए। हाँ ठीक है, अपना आंसर कमेंट करते रहिए। कॉन्टिन्यूसली क्लास को अटेंटिव रूप से, ध्यान रूप से सुनिए। ठीक है, ये नहीं कि क्लास के दौरान उधर बात कर रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, आधा समझ आएगा आधा नहीं समझ आएगा। ठीक है, इसलिए एकांत जगह पर बैठकर सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्लास को समझिए और आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि मृत्यु के समय धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति देना, ये किस में आता है? धार्मिक और सांस्कृतिक में, है ना? ये क्वेश्चन हमने अभी किया। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, धार्मिक और सांस्कृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है कि रोगी के भोजन संबंधी आदतों में क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे कोई पेशेंट है,
उसको अगर जो हम खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, वो हमें किस बेसिस पे देना है, उसकी संस्कृति और रीति रिवाज को देखते हुए। अगर कोई पेशेंट है वो नॉनवेज नहीं खाता है तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ज़िद नहीं कर सकते, उसको अपने संस्कृति को मानने के लिए पूरा अधिकार है और हम उससे सम्मान करेंगे, ठीक है। तो रोगी को उसकी संस्कृति और रीति रिवाज के ध्यान में रखकर ही भोजन देना चाहिए। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, आराम का महत्व किसमें है? आराम किसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? स्वास्थ्य और रोग, स्वस्थ हो या रोगी, दोनों में ही जो रेस्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। स्वास्थ्य और रोग दोनों में ही आराम की ज़रूरतें होते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25, आराम से शरीर क्या अनुभव करता है? जब हम आराम करते हैं तो उससे शरीर शांति और ताजगी महसूस करता है ना। जब रेस्ट करता है इंसान कोई भी तो उससे क्या उसको फील होता है? बहुत शांति और ताजगी महसूस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब आपके इस पास तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग बस ये है कि हड़बड़ी नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बस अपना एक ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए स्क्रीन क्लियर है ना, ये नहीं कि स्क्रीन छोटा छोटा नहीं दिख रहा होगा, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? व्यायाम से, एक्सरसाइज से क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर रक्त जो है वो अच्छे से सर्कुलेट करता है, संचार होता है, ठीक है। तो इसी के लिए व्यायाम करना ज़रूरी होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है कि व्यायाम शरीर में रक्त प्रवाह को सही बनाए रखता है और हृदय को स्वस्थ रखता है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, पैसिव एक्सरसाइज किसे कहते हैं? पैसिव का मतलब है जिसमें हमारे शरीर की ऊर्जा नहीं लगती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव। जिसमें हमारे शरीर की ऊर्जा नहीं लगी और एक्सरसाइज हमने आराम से कर लिया, इसे हम पैसिव एक्सरसाइज कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि जब नर्स ने मदद किया पेशेंट को और मदद करते हुए उससे एक्सरसाइज करवाया, तो इसमें पेशेंट को तो अपना एफर्ट नहीं लगा, अपनी उतना मेहनत नहीं लगा, तो इसी को हम क्या कह देंगे? पैसिव एक्सरसाइज। जो बिना शरीर के ऊर्जा के खपत के दूसरे द्वारा एक्सरसाइज करवाया गया, उसे ही हम क्या कहेंगे? नर्स की मदद से कराया जाता है, इसे ही पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। क्लियर है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्टिव एक्सरसाइज का क्या मतलब है? जिसमें बिना किसी मदद के ही रोगी खुद से एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। पेशेंट जो है वो खुद से एक्सरसाइज करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज पता चल गया सभी को? हाँ, एक्टिव क्या है कि इंसान खुद से कर रहा है और इससे उसकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, और पैसिव जो है वो नर्स के द्वारा पेशेंट को करवाया जा रहा है एक्सरसाइज, इसमें पेशेंट को उतना एफर्ट नहीं लगता है पैसिव में। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जो सहकारी सामाजिक क्रियाएं होती हैं किसे कहते हैं? सहकारी का मतलब होता है जो मिलजुल कर किया जाए, ऐसी सामाजिक क्रियाएं जो आपस में मिलजुल कर किया जाए उसको हम सहकारी सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे कोऑपरेशन। कोऑपरेशन करके
कोऑपरेशन करके यानी कि मिलजुल कर काम को करने को हम सहकारी सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोऑपरेशन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें है कि जब व्यक्ति और समाज अपने वातावरण से तालमेल बिठाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? जो एडजस्टमेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन मतलब कि वो अपने आसपास के वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से जो एडजस्टमेंट बैठाया, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के इन्वायरमेंट को समझा और उसमें अपने आप को ढाला, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकोमोडेशन। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें है कि दो अलग अलग व्यक्ति जब विरोध करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जब दो अलग अलग व्यक्ति, जैसे दो अलग अलग व्यक्ति है और एक चीज़ के लिए विरोध कर रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा, या मतलब जो किसी चीज़ को लेकर विरोध कर रहा है कि ये मुझे मिलना चाहिए, या ये कह रहा है मुझे मिलना चाहिए, या कोई रोक रहा है, जैसे कोई जॉब हो गया या कहीं जाना है, तो इस सारी चीज़ों से जो एक विरोध की भावना आती है दिमाग में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, है ना? कि दिमाग में क्या आ गया कि दो इंसान एक ही चीज़ को लेकर विरोध कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? और दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। दोनों इंसान, एक कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी को हम क्या कहते हैं? आपसी टकराव या विरोध। दोनों इंसान के बीच क्या हो गया? आपसी टकराव या विरोध हो गया। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि सामाजिक क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या होता है? क्या हो सकता है? अगर समाज में क्या आपस में कंपटीशन हो रहा है तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति के विकास में बाधा आएगा, है ना? दो इंसान के मतलब क्या है? विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका क्या हो रहा है? आपस में ही कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रहा है। जो सोशल एक्टिविटी होता है उसमें, है ना, किसी काम को लेकर, सोशल एक्टिविटी को लेकर लोगों में आपस में ही कंपटीशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा? उनकी विकास में बाधा आएगा, उनका उतना विकास नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है कि किसी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से समानता यानी कि सिमिलैरिटी किस चीज़ में मदद करती है? देखिए अगर हमारी जो सोच है वो किसी और इंसान के सोच से मिलेगी तो हमारा क्या होगा? आसानी से इस समानता से क्या होगा? आसानी से संबंध मजबूत होता है, संबंध बनेगा और वो मजबूत होगा, क्योंकि सोच और विचार अगर मिलते हैं तभी दो इंसान क्या है? दोस्त बनेंगे, मजबूत संबंध बनेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 फिजिकल नियरनेस किसे दर्शाता है? जो फिजिकल नियरनेस होता है उसका मतलब, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, नियरनेस मतलब पास यानी कि नज़दीकी और सहयोग को दर्शाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? फिजिकल नियरनेस यानी इंसान शारीरिक रूप से आसपास में है, सहयोग में है, उसी को हम नज़दीकी और सहयोग कहेंगे।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नज़दीकी और सहयोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। अंतर व्यक्तिगत संबंधों में प्रशंसा का महत्व क्या होता है? जो जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसमें आपस में ही अगर क्या है एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि अगर जो कोई अच्छा काम किया उसको हमने प्रशंसा किया कि आपने अच्छा किया, गुड गोइंग, वेल डन, ये वो, तो उससे क्या होता है इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी सोना और जल्दी उठना किसका उदाहरण होता है? जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, ये किसका उदाहरण है? अच्छी आदत का, है ना। जल्दी जैसे नाइट में हम लोग जल्दी अगर सोएंगे 10 बजे तक सो जाएं और सुबह अगर हम 5 बजे उठ जाते हैं तो ये एक अच्छी आदत में मानी जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अच्छी आदतों से क्या लाभ मिलता है? अच्छी आदत से क्या मिलता है लाभ? हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा रहता है। अगर हम सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, समय पे खाना खाएंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे, तो इससे हमारा हेल्थ जो होगा वो क्या होगा? अच्छा बनेगा। इससे हमारा हेल्थ अच्छा बनेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38। सुबह का भ्रमण, मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, वो किस तरह की आदत है? बिल्कुल अच्छी आदत है ना। मॉर्निंग में टहलना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अच्छी आदत। ठीक है, सुबह टहलने से हमारी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है। सुबह की सैर एक स्वस्थकर स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा आदत है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 39। धूम्रपान और शराब का सेवन किससे दूर रहना चाहिए? ठीक है, धूम्रपान और शराब का सेवन किससे दूर रहना चाहिए? अच्छी आदत से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छी आदत जो है मतलब कि क्या है, ये हमें दूर करता है। अगर धूम्रपान और शराब से दूर रहते हैं ये हमारी अच्छी आदत में आएगी। ठीक है, क्लियर है? धूम्रपान और शराब से दूर रहना ये अच्छी आदत मानी जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। पर्याप्त नींद का समय कितना होता है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कितना एक दिन में 24 घंटे में कितना देर सोना चाहिए हम लोग को। और आप लोग कितना कितना देर सोते हो? कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो। आप लोग कितना देर सोते हो और कितना देर सोना चाहिए? हाँ, कितना देर सोना चाहिए? 6 से 8 घंटा, है ना। 6 से 8 घंटा। आप लोग सोते हो 5 घंटा, 6 घंटा, ठीक है, 8 घंटा, 10 घंटा। हाँ, तो मिनिमम 6 घंटा सोना चाहिए। ऐसे नॉर्मली 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि नींद जब तक नहीं होगा तो पूरा, तो उससे हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हमें मन भारी लगेगा, काम करने का मन नहीं होगा। इसीलिए पूरी नींद लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है नींद। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए इसमें है कि भोजन संतुलित होना चाहिए। भोजन, कोई भी भोजन संतुलित कब कहलाएगा? जब उसमें सभी तरह के पोषक तत्व होंगे। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं?
कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, है ना, और वाटर। ये सभी क्या है? पोषक तत्व हैं। अगर जिस भोजन में ये सभी मिलेंगे वो एक संतुलित आहार, संतुलित भोजन माना जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। सभी को समझ आ गया? क्लियर है? हाँ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सभी पोषक तत्व हों जिसमें। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिए, दिन में भोजन कितनी बार करना चाहिए? एक दिन में हमें कितनी बार भोजन करनी चाहिए? सभी लोग बताइए, आप लोग कितना कितना बार लेते हो भोजन? दिन में कितनी बार लेते हो और कितना बार करना चाहिए? सभी लोग बताइए, एक दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए और आप लोग कितना बार करते हो? दो बार, तीन बार? ठीक है, हाँ, नियमित अंतराल पे। ठीक है, नियमित अंतराल पे करनी चाहिए, बिल्कुल सही। मतलब हमें थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन 2-2 घंटे पे खाते रहना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा जो पाचन तंत्र वो भी सही रहेगा और हमारे शरीर को भी भोजन लगेगा। जो लोग एक बार खाते हैं या 2 बार खाते हैं तो समझो आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अब से आप लोग थोड़ा थोड़ा रोज जो है 2-2 घंटे पे खाना। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो दिन में समझ गए सभी लोग? हाँ, 2-2 घंटे पे खाना है, 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा भोजन खाते रहिए। उससे आपके शरीर को बहुत ही मतलब आराम रहेगा और पाचन तंत्र की क्रिया जो है वो सही से होगा, सुचारू रूप से होगा। नियमित अंतराल पर लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, बार बार अब खाना है, 1-2 बार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें है कि वृद्धि और रोगी को भोजन कैसा देना चाहिए? जो वृद्ध है, बूढ़े हैं लोग हैं और रोगी है, उनको कैसा भोजन देना है? बार बार कम मात्रा में। ठीक है, ये जो तरीका होता है कि बार बार हम दें रुक रुक कर और कम मात्रा में दें, तो उससे भूख बना रहता है और इंसान को ऊर्जा मिलते रहती है। ठीक है, उसके शरीर को ऊर्जा मिलते रहती है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बार बार कम मात्रा में। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। भोजन के साथ क्या पीना चाहिए? जैसे भोजन हम कर रहे हैं उसके बाद हमें पर्याप्त पानी लेना ही चाहिए, क्योंकि बिना पानी का हमारा बॉडी क्या है? डिहाइड्रेट हो जाएगा और हमारे शरीर में मतलब पानी की कमी होगी, शरीर बिल्कुल सुस्त लगेगा। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया पर्याप्त पानी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45। खाने के तुरंत बाद किससे बचना चाहिए? खाना जैसे ही खा लिया उसके तुरंत बाद शराब नहीं पीना चाहिए। शराब तो खाने के तुरंत बाद क्या कभी नहीं पीना चाहिए, है ना। उससे स्वास्थ्य पे बहुत ही खतरनाक इफ़ेक्ट आता है। लीवर, किडनी, बहुत ज़्यादा इस पे भार पड़ता है, इसीलिए शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शराब नहीं पीना। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46। नियमित व्यायाम किसका उदाहरण है? अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, रोज करते हैं, तो ये एक अच्छी आदत मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अच्छी आदत, है ना। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अच्छी आदतें किससे बचाव करती हैं? अच्छी आदत हमें किससे बचाती है? किससे बचाती है? रोगों से। ठीक है, अच्छी आदत से क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम रोग से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऑप्शन ए
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, अच्छी आदत से क्या होगी, हमें संक्रमण और जीवन शैली रोगों से बचाव मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। स्वास्थ्यकर आदतें किसके विकास में सहायक होते हैं? जो अच्छी आदतें होती हैं वो किसके विकास में सहायक होती हैं? सर्वांगीण विकास में, यानी पूरी तरह होल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ये सर्वांगीण विकास में मतलब पूरे शरीर के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह से जो एक इंसान का विकास होना चाहिए, अच्छी आदतें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49। अच्छी आदतें व्यक्ति के जीवन को कैसा बनाती हैं? कमेंट कीजिए। अच्छी आदतें से जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बनाएगी जीवन को? सभी लोग कमेंट कीजिए। अच्छी आदतों से क्या लाभ होगा हमें, कि हमारा जो जीवन है वो नियमित रहेगा और अनुशासित होगा, डिसिप्लिन होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी आदत से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है कि ये नियमित रहेगा और अनुशासित रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? स्वास्थ्यकर आदतें किसको कम करती है? जो स्वास्थ्यकर आदतें होती है वो किसको कम करती है? तनाव और निराशा को, है ना। तनाव और निराशा को कम करता है कौन? स्वास्थ्यकर आदतें। जो अच्छी आदतें होती हैं वो हमारे मतलब जीवन में टेंशन, स्ट्रेस, ये सब को ख़त्म करता है, कम करता है। इसलिए अच्छी आदतें बहुत ज़रूरी है, सभी को अपनाना चाहिए, है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आदत कैसी बनती है? बार बार दोहराने से बनती है ना। एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ हमारी आदत बन जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अच्छी आदतें विकसित करने के लिए क्या ज़रूरी होती है? अच्छी आदतें विकसित करने के लिए हमें नियमित उस चीज़ का अभ्यास करना होता है, रिपीट करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, तभी कोई अच्छी आदत विकसित हो सकती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आदतों के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? आदतें कैसे बनता है? जब हमें कोई मार्गदर्शन करता है और हमें प्रोत्साहित करता है, कोई गाइड कर देगा, बता देगा कि ये सब चीज़ें फॉलो करो और हमें प्रोत्साहित करते रहेगा, मोटिवेट करते रहेगा, तो अच्छी आदतें बन जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। स्वास्थ्यकर आदतों को विकसित करने के लिए के दौरान व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ठीक है, ऐसी आदतों को विकसित करने के दौरान व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? अनुशासित और धैर्यवान, मतलब पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन रखना है। रोज एक ही काम को एक रूप से, नियमित रूप से करना है और अनुशासित रहना है और धैर्य रखना है कि एक दिन ये जो काम हम कर रहे हैं इसका मतलब अच्छी आदत हमें लगेगा और इससे हमारे स्वास्थ्य और पूरी तरह हमारे मतलब एक विकास होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सुबह उठने का सही समय क्या होता है? सूर्योदय से पहले, सुबह जल्दी या सूर्योदय से पहले। ठीक है, कितने लोग हैं आप लोग में से जो सूर्योदय से पहले उठते हैं? कितने लोग हैं? कमेंट कीजिए। कितने लोग हैं जो सूर्योदय से पहले उठते हैं? सभी लोग बताइए, बताइए सभी लोग।
सभी लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं। लेट कौन कौन उठता है? लेट लेट कौन कौन उठता है? अच्छा अच्छा, जो लेट उठ रहे हैं वो अब पहले उठिएगा, सूर्योदय के पहले ही, सूर्य के उगने से पहले उठ जाना है, ठीक है। और पढ़ाई करना है, रोज़ मॉर्निंग में उठकर क्लास लेना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तनाव को कम करने के लिए कौन सी आदत उपयोग करनी चाहिए? नियमित व्यायाम। व्यायाम से क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। रोगी को देखभाल करते समय नर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य का, ठीक है। उसका धर्म को, उसकी संस्कृति को हमें इज्जत करना है और उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही उसका प्रॉपर केयर करना है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अच्छी आदतों का व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छी आदत से क्या होता है? अनुशासन और सफलता मिलती है ना। एक अच्छी आदत से क्या मिलती है? अनुशासन और सफलता मिलती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना किसके लिए आवश्यक होता है? ठीक है, सामाजिक गतिविधि जो हम करते हैं वो किसके लिए आवश्यक होता है? मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक सामाजिक गतिविधि में भाग लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। जितना हम सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उससे हमारा मेंटल और सोशल हेल्थ इम्प्रूव होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 60। अच्छी स्वास्थ्य आदतें व्यक्ति को कैसा बनाती है? स्वस्थ और खुशहाल बनाती है ना। अच्छी आदतें क्या रहेगा? इंसान को हेल्दी बनाएगा, हैप्पी बनाएगा, है ना। चलिए तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आज हमने टोटल 60 क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास में। अब आप लोग बताइए, ये सभी जो क्वेश्चंस हमने किए ये सभी को क्लियर है? क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को किए हैं हमने और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेन ये सभी हेल्थ प्रमोशन के साइकोलॉजिकल पार्ट से है कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से, जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि किस तरह से हमारे मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो ये हो गए आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को क्लियर है। कमेंट कीजिए सभी को क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट कीजिए। ठीक है, डाउट नहीं है। अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग फिर से जो थ्योरी का क्लास है वो कंटिन्यू रखिए अपना, और एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। टेक केयर।